क्या शादी का भविष्य सच में खतरे में है? क्या आने वाले वक्त में लोग शादियां करना बंद कर देंगे? आजकल के युवा जो लगातार शादी से नफरत करते जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि कोई किसी से शादी करना नहीं चाहेगा? आए दिन तमाम तरह की घटनाएं शादी से लोगों का मोह भंग कर रहा है। शादी में लोग समझते हैं कि बंधन हो जाता है, एक दूसरे के अधीन रहना पड़ता है। आज के युवा किसी के अधीन रहना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ कि आज लोग शादी करने के बाद तलाक ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। प्रेम विवाह करने के बाद भी तलाक लेकर अलग हो जाते हैं। तो क्या ये सब शुरुआत है उन दिनों का जब इस संसार से, इस दुनिया से शादी का सिस्टम खत्म हो जाएगा या बचा रहेगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या शादी इस संसार से खत्म हो जाएगा? क्या शादी का भविष्य आने वाले समय में खतरे में है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि शादी आने वाले वक्त में लोग नहीं करेंगे? आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद क्या दुनिया सिर्फ लिविंग में रहना शुरू कर देगी? बिना शादी के लोग रहेंगे? क्या बच्चे बिना शादी के पैदा करेंगे? अमेरिका में 49% लोग शादी नहीं करते हैं, लिविंग में रहते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। तो क्या हिंदुस्तान में भी यही होने वाला है? मन में ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके जवाब जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, स्पिरिचुअल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, क्या शादी का भविष्य खतरे में है? तो आइए शुरू करते हैं। इस सब्जेक्ट को शुरू करें इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। किसी जमाने में मनु और शत्रुपा इस धरती पे आए। एक पुरुष और एक स्त्री इस धरती पर आए। फिर इस धरती पे विकास चालू हुआ। मनु के संतान, मनु शत्रुपा के संतान इस सृष्टि को आगे बढ़ाते रहे और आज जनसंख्या इतनी ज्यादा है। उन दोनों ने आपस में शादी की थी। उनके संतान, फिर उनके संतान, इसी तरह संख्याएं बढ़ती गई और लोग आगे बढ़ते गए। तब शादी समाज की जरूरत थी। आज से 5000 साल पहले जो हमें शास्त्र मिलता है, 5000 साल से पहले का तो शास्त्र हमें नहीं मिलता है। लोग कहते हैं वेद बहुत पुराना है, लेकिन जो तथ्य कहता है उसके आधार पे हम 5000 साल मान लेते हैं। तो शादियां 5000 साल पहले शुरू हुई थी। गीत भी बना है, प्यार काहे बनाया राम ने, कोई आया मेरा दिल थामने। तो प्यार की शुरुआत तो राम ने की थी, लेकिन शादी उससे पहले हो रहे थे। शादी समाज की जरूरत थी। एक स्त्री को एक पुरुष चाहिए होता है, एक पुरुष को एक स्त्री चाहिए होता है। तो उस जमाने में एक स्त्री की शादी एक पुरुष से होती थी। स्त्री घर संभालती थी, पुरुष बाहर का अपना कर्तव्य निभाता था, वो साधन जुटाता था। स्त्री पालन करती थी, पुरुष साधन जुटाता था। लेकिन आज स्त्रियां भी काम करने लगी है पिछले 25-30 सालों में, और स्त्रियों को लगता है कि अब शादी की जरूरत नहीं है। आई एम इंडिविजुअल, आई एम इंडिपेंडेंट, ऐसे शब्द उनके मुख से आने लगे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि मैं शादी नहीं करूंगी, आई वांट टू लिव अलोन, आई वांट टू लिव इंडिपेंडेंट, ऐसे शब्द आने लगे हैं। तो इससे खतरा यह बढ़ गया है कि ऐसे लोग जो समाज में रहते हैं, जो शादी को सीधे नकार देते हैं, तो क्या सच में शादी का भविष्य खतरे में है? जी हाँ सर, शादी का भविष्य खतरे में है। क्योंकि दुनिया के जो नए जनरेशन के लोग हैं
वो इंडिपेंडेंट चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। शादी में कहीं ना कहीं दो लोगों को एक साथ रहना पड़ता है और कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है और आज की युवा पीढ़ी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। हो सकता है आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद शादी हिंदुस्तान से भी नगण्य हो जाए, न करे लोग। 500 साल बाद आपको सुनने में आएगा कि नागपुर में एक शादी हुई है और किसी ने 300 साल बाद शादी की है, तो लोग उसका खबर चलाएंगे, लोग उसके बारे में मजाक उड़ाएंगे कि क्या ज़रूरत थी शादी की। जब दुनिया ऐसे चल रही है, लिविंग में रह रहे हैं लोग, बिना शादी के बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ज़रूरत क्या थी शादी को। ऐसे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी का दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है। आज के डेट में भाभीियों के साथ अफेयर, हर स्त्री को गलत नज़र देखना, शादी से पहले लिविंग में रहना, माँ बाप की कद्र ना करना, पति ने अगर गुस्से में 1-2 चाटा लगा दिया तो तलाक ले लेना, तो इन सब हरकतों से शादी का भविष्य खतरे में है और ये आने वाले वक्त के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद ऐसा होगा कि लोग अपने हिसाब से जिएंगे। दुनिया में कोई किसी से शादी नहीं करेगा। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी शर्तों पे रहेंगे, ये वाले नियम ख़त्म हो जाएंगे। लोग अपने अपने मन की करेगा। कोई किसी को पसंद करेगा तो हाँ, हम आपके साथ रहेंगे, एक रूम में रहेंगे, एक बेड पे सोएंगे, बट हम शादी नहीं करेंगे। बच्चे पैदा करना होगा, उसका एग्रीमेंट होगा। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आज एग्रीमेंट करके बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं। वैसे ही आने वाले वक्त में हर इंसान करने लगेगा, शादी करे या ना करे। अगर बच्चा पैदा करना है तो उसका एग्रीमेंट करेगा। आपको क्या लगता है, ये सब यूं ही चलता रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि इस संसार में कभी कोई इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन लक्षण देख के लगता है कि शादी का भविष्य खतरे में है। कितने संसार में आए जो किस किस को ख़त्म करना चाहते थे। हिंदुस्तान को कितने लोग ख़त्म करना चाहे, क्या हिंदुस्तान ख़त्म हो पाया? तो कुछ के आज के जो युवा पीढ़ी है, जो कुछ पागल हैं, वो शादी को अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो क्या ख़त्म हो पाएगा? नहीं, वो खुद ख़त्म हो जाएंगे, पर शादी ख़त्म नहीं होगी। शादी 5000 साल पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है और 10,000 साल बाद भी होगी। और कुछ जो पागल थे, वो राम के ज़माने में भी थे, वो कृष्ण के ज़माने में भी थे, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ज़माने में भी थे, वो कलयुग में भी थे, वो मुगल के काल में भी थे, वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य के ज़माने में भी थे, वो सिकंदर के ज़माने में भी थे, वो चाणक्य के ज़माने में भी थे। तो पागलों की कमी संसार में कभी रही नहीं है, लेकिन पागलों की वजह से संसार कभी चलता नहीं है। वो नया नियम लेके आते हैं और कुछ दिन हवा होता है, फिर उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। तो शादी पे कितनी भी आफत आ जाए, लोग शादी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शादी के बाद ही असल जिंदगी की शुरुआत होती है। शादी के बाद ही इंसान को समझ में आता है कि एक इंसान से मोह क्या होता है। शादी के बाद ही इंसान प्रेम की असली ताकत को पहचानता है। शादी से पहले वाले प्रेम में तो स्वार्थ होता है, महत्वाकांक्षा होता है। शादी के बाद असली प्रेम शुरू होता है।